प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम पर प्रेम भरा नमस्कार। प्रभु की असीम करुणा से पिछले 5 साल से शुभ संदेश चैनल द्वारा प्रस्तुत किए इस जीवन जल कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हैं। यह कार्यक्रम बहुत प्रियजनों के जीवन में प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार पाने और मसीह जीवन के लिए एक आशीष का कारण हो गया है। प्रभु की महिमा हो। परमेश्वर का वचन कहता है, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। यही इस जीवन जल कार्यक्रम का उद्देश्य है कि आप अपने परिवार के साथ परमेश्वर के वचन में सच्चाई का मार्ग एवं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा सच्चाई का जीवन अनुभव कर सके। आपके और आपके परिवार का उद्धार और आशीष का कारण ठहरे, यही हमारी प्रार्थना है। इस कार्यक्रम का लाभ उठाते हुए आप इस विषय में जरूर अपने पड़ोसी और प्रियजनों के सूचित करें। साथ ही करस्पॉन्डेंट के माध्यम द्वारा मराठी, हिंदी और अंग्रेजी भाषा में बाइबल का अध्ययन भी कर सकते हैं। प्रभु का वचन सुने और आशीष पाए। आमीन। जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को जगत का उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से नमस्कार। यूहन्ना अध्याय 7 और पद 37 में पवित्र शास्त्र वचन में ऐसा लिखा हुआ है, यीशु ने लोगों को पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। क्या आप जीवन में प्यासे हैं? क्या सच्चाई की तलाश में है? प्रभु यीशु मसीह आपके प्यास को बुझाना चाहता है, आपके सवालों का जवाब देना चाहता है। परमेश्वर ने हमें इस माध्यम से जोड़ा है और उम्मीद करते हैं कि आज आपके लिए एक स्पेशल दिन होगा। क्यों स्पेशल? क्योंकि भाइयों, आप स्पेशल हैं और परमेश्वर की नजर में आप बेशकीमत हैं, अनमोल हैं, प्रेशियस हैं और इतने प्रेशियस हैं कि परमेश्वर इस पूरी कायनात को एक तरफ रख दें और दूसरी तरफ आप, और फिर भी वो आपसे बेइंतहा मोहब्बत करता है, क्योंकि आप परमेश्वर खुदा की नजर में बेशकीमत हैं और बहुत 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 प्रेशियस है और आपसे परमेश्वर बेइंतहा मोहब्बत करता है। उम्मीद करता हूं ये सुनकर आपके चेहरे पे एक मुस्कुराहट आई होगी और आपके अंदर एक ठंडी हवा शांति की भर गई होगी कि वाकई हमारा परमेश्वर मुझसे प्यार करता है। अरे दुनिया वाले कहाँ प्यार करते हैं मुझसे? दुनिया वाले तो मुझे कूड़ा समझते हैं, बेकार है हम लोग। क्या समझेंगे दुनिया वाले? दोस्तों, यही समझाने के लिए और ये बताने के लिए खुदा के पवित्र शास्त्र बाइबल से एक बार फिर हम आ गए आपके पास, परमेश्वर का पैगाम लेकर, उसकी खुशखबरी लेकर, उसका शुभ संदेश लेकर, ताकि ना केवल आप खुश हो जाएं, ना केवल इन चंद लम्हों के लिए आपके दिल और दिमाग में शांति आ जाए, परंतु किंतु आप जाने और वाकई यकीन करें कि परमेश्वर आपसे बेइंतहा मोहब्बत और प्रेम करता है। दोस्तों, हमारे घर के पास एक बहुत बड़ा कॉलोनी है, बहुत बड़ी एक सेटलमेंट है। वहाँ पे सरोजनी नगर कहते हैं, लक्ष्मीबाई नगर कहते हैं उसको। वहाँ पे अर्बन रीडेवलपमेंट कर रही है और सारे पुराने पुराने फ्लैट्स, पुरानी पुरानी बिल्डिंग्स जो बरसों से बनी हुई थी, जहाँ पे काफ़ी फैमिलीज, कई हजार फैमिलीज रहते थे, वो सारा साफ करके मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बन रही है। ज़रूर शायद आपने भी ऐसा देखा होगा, शायद आपके इलाके में भी ऐसा होगा कि पुरानी बिल्डिंग्स को तोड़कर नई बिल्डिंग्स बन रही है। पर वहाँ पे जब उन खंडरों में, जहाँ पे अब कोई आबादी रहती नहीं है, बिल्कुल खाली कर दिया, उनको रीसेटल कर दिया, वहाँ पे मैंने देखा कि सब कुछ टूटा फूटा है। ऐसे से आके उन्हें सारे मकानों को है, वहाँ पे बिल्कुल मलबा ही मलबा पड़ा हुआ है। वहाँ पे कई पत्थर और कई चीज़ें ऐसे पड़ी हुई हैं और वहाँ पे ट्रक आके सामान, ये वेस्ट उठा के लेके जा रहे हैं। दोस्तों, जब वहाँ से मैं गुजर रहा था, तो मुझे एक बड़ी अच्छी कहानी जो हमारे पिताजी ने
बड़ी, मेरे ख्याल से एक सच्ची कहानी है ये, पर मुझे मालूम नहीं है, पर ऐसा लगता है कि वाकई एक सच्ची कहानी है। दोस्तों, वहाँ से चलते हुए जहाँ मैं सोचता था वाह देखिए कितनी दुनिया यहाँ रहती थी, और आज बिल्कुल सुनसान सन्नाटा छाया हुआ है, और वहाँ पर गुजरते गुजरते एक छोटी सी कहानी याद आई, और उस कहानी से जुड़ती हुई एक बड़ी खूबसूरत खुदा के कलाम में एक आयत है, वो मैं आपके सामने बांटना चाहता हूँ। तो आइए चलते हैं वॉक पे उन खंडरों के बीच में और सुनते हैं परमेश्वर का संदेश जो मैंने कुछ समय पहले रिकॉर्ड किया था उन खंडरों में। और परमेश्वर के इस सुसमाचार को आज आप अपने आगोश में ले लीजिए, ना केवल आगोश में ले लीजिए, अपने दिल में बिठा लीजिए, और उम्मीद करता हूं परमेश्वर आपसे इस छोटी कहानी, इस दृष्टांत से, इस सच्चे वाक्य से परमेश्वर आपसे बात करेगा। आइए चलते हैं उस जगह और एक छोटी सी वॉक करते हुए चलते हैं और सुनते हैं ये खूबसूरत पैगाम। सब बर्बाद हो गया। दोस्तों, आप भी सोच रहे होंगे भाई कहाँ आ गए आप, सब कुछ टूटा फूटा लग रहा है। ऐसे ही होता है मेरे प्रिय दोस्तों, भाइयों और बहनों, जब एक जलजला आता है, एक भूकंप आता है, एक अर्थक्वेक आता है, ऐसे ही होता है। क्षण भर में, कुछ ही सेकंड में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स गिर जाती हैं, पूरा पूरा शहर का शहर बर्बाद हो जाता है, तबाह हो जाता है। आपने देखा होगा बड़े बड़े खतरनाक अर्थक्वेक्स आए हैं। देखिए क्या हुआ, कि आप देखिए क्या हो रहा है, सब कुछ ही बर्बाद हो गया है। घर टूट गए हैं, बिल्कुल ही मलबा ही मलबा पड़ा हुआ है, पत्थर पड़े हैं, दरवाजे पड़े हैं, शीशे टूटे हुए पड़े हुए हैं। क्या हो गया ये क्या है दोस्तों? क्या यही तो जिंदगी तो नहीं कि कुछ बना रहे हैं आप और एक क्षण भर में खत्म हो जाते हैं? शायद आज शाम कोई ऐसा है मेरा प्रिय दोस्त या भाई या बहन जो आपने शायद अपने महल बनाए हो और क्षण भर में खत्म हो गए हो। बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि भूकंप आया और चीज़ें बर्बाद हो गई, तबाह हो गई। बिल्कुल ऐसे ही था। एक पिता था, उसका इकलौता बेटा था, वो स्कूल में पढ़ता था। पिता उससे बेइंतहा प्यार करता था और उसने वादा किया अपने बेटे को, राजू बेटा, जब भी तू परेशानी में हो मेरी ओर पुकारना और मैं तेरा डैडी, तेरा पापा ज़रूर आऊँगा तेरी मदद करने के लिए, 100% आऊँगा, बस पुकार के देख। तो जब भी वो पुकारता था, जब भी परेशान होता था, पिता एकदम आ जाता था। कैसे आता था मुझसे मत पूछिए, पर पिता का प्यार था, उसका दिल ऐसा जुड़ा हुआ था उसके साथ कि एकदम आ जाता था वो। एक समय की बात है, एक बहुत बड़ा भूकंप आता है उस शहर में, तबाह हो जाता है वो शहर और वो स्कूल गिर जाता है, टूट जाता है जहाँ उसका बेटा पढ़ता है। और पिता परेशान और माँ बाप परेशान, जब देखो कहाँ इधर उधर, और अंदर धंस गया और ऐसी हालत होगी कई बच्चे उसमें फंस गए और वहाँ पे लोग लगे रहे और सब तरह के और पता नहीं कैसे कैसे लोग ने कोशिश करी लोगों को निकालने, काफ़ी बच्चों को निकाला भी, पर 2-3 दिन बीत गए और रेस्क्यू मिशन लगा रहा और ये पिता भी लगा रहा ढूंढने में, कभी इधर कभी उधर, कभी इस तरफ कभी उस तरफ, और इतना मलबा वहाँ पे, बड़ी मुश्किल से क्रेनों से उठा रहे हैं, बड़े बड़े पिलर और बड़े बड़े छत उसके। फिर क्या हुआ, लोगों ने कहा सर्च खत्म हो गई, 4-5 दिन हो गए, अब और हम नहीं ढूंढ सकते, जिनको बचाना था बचा लिया, और अगर कोई बच भी और अंदर कोई दबा भी है वो मर गया होगा अब तक। पर पिता ने कहा नहीं, मेरा बच्चा अभी भी अंदर है, मैं नहीं छोड़ूंगा। दोस्तों, वो कई दिन तक लगा रहा। लोगों ने कहा दीवाना हो गया है, पागल हो गया है, सरफिरा हो गया है। लोग कहते छोड़ दे, बच्चा मर गया होगा अब तक। नहीं, वो लगा रहा।
एक पूरा दिन रात तक वो लगा रहा। दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ, कभी मलबा हटा रहा, कभी पिलर हटा रहा, पता नहीं क्या क्या नहीं करा उसने। अरे सुबह की 4 बजे के आसपास एक धीमी सी आवाज उसने सुनी, पापा पापा। वो और उसको ताकत मिल गई, उसने और चीजें हटाई और देखा उसका बेटा फंसा हुआ है, अंदर फंसा हुआ है। उसने कहा और ताकत लगाई उसने, पर वो उठा नहीं पा रहा था उसने, और उन्होंने क्रेनों से वो चीजें हटाई और उसने हाथ बढ़ाया अपना और अपने बच्चे को बाहर निकाला और अपने कंधों पर रख के वो अपने घर लेके गया। लोगों ने तालियां बजाई कि इसे कहते हैं पिता का प्यार। उसने छोड़ा नहीं। वो बच्चा बिल्कुल ही हताश हो गया था, बिल्कुल ही बेहोशी की हालत में था, पर उसने उसको बचा लिया। वैसे ही दोस्तों, मुझे मालूम नहीं आप किस में फंसे हैं, मुझे नहीं मालूम, शायद कोई एडिक्शन है, बुरी आदतें हैं, क्या किस में फंसे हैं आप, या लालच में फंसे हैं आप, मुझे मालूम नहीं। आप परेशान हैं, आप अकेले हैं, आप फंसे हुए हैं। बाइबल बताती है हम अपने पापों में फंसे हुए हैं। जैसे वो बेटा फंसा हुआ था, हम भी अपने पापों में फंसे हुए हैं। वी आर इन द डेब्री ऑफ सिन। हम अपनी ताकत से बाहर नहीं निकल सकते। तो बाइबल की एक खूबसूरत आयत में आपके सामने, सिर्फ आपके लिए जो सुन रहे हैं, मैं पढ़ना चाहता हूं। लूका का 19वां अध्याय और उसके 10वें पद में लिखा है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र दैट इज प्रभु यीशु मसीह खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। दोस्तों हम खो गए थे, इस पाप की दुनिया में खो गए हैं, इस पाप के दलदल में खो गए हैं, इस दुनिया में खोए हुए हैं हम अकेले हैं। प्रभु यीशु मसीह खुद परमेश्वर इंसान बन के आया, हमारे बीच में डेरा किया। क्यों? क्योंकि हम खोए हुए थे, हम उस अंधकार में थे। वो हमें बचाने के लिए आया, देहधारी हुआ, मनुष्य बना, चोला पहना मनुष्य का, और वो आया और आपके लिए और मेरे लिए सूली पर कुर्बान हो गया। उसने अपना लहू बहाया। उसने कहा, हे पिता इनको क्षमा कर, वो नहीं जानते वो क्या कर रहे हैं। उसने कभी कोई गुनाह नहीं किया। उसने हमारे गुनाहों को अपने ऊपर ले लिया और हमारी सजा, हमारी मृत्यु उसने अपने ऊपर ले ली। वो मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। एक ही है जो मर के जी उठा, वो हमारा प्रभु यीशु मसीह है। और क्योंकि वो जीवित है, हम उसकी ओर आज पुकार सकते हैं। उस बच्चे की तरह कह सकते हैं, पिता, पापा मुझे बचा ले, हे प्रभु यीशु मसीह मुझे बचा ले। और उसी वक्त वो आएगा, अपना हाथ बढ़ाएगा और आपको उस पाप के दलदल से, उस डेबरी में से आपको बाहर निकालेगा और अपने कंधों में रखकर एक नई आशा देगा, एक नई उम्मीद देगा, आपके पाप क्षमा करेगा और स्वर्ग में आपको एक जगह मिलेगी। हम उसके संग रहेंगे हमेशा हमेशा के लिए। वो मोहब्बत करने वाला पिता है, वो हमारा प्रेमी उद्धार करता है। क्या उसकी ओर पुकारोगे? सिंपल पुकार। कैसे? आप बोलो कैसे पुकारूं मैं? ये कहना है, प्रभु मैं पापी हूं, मुझे क्षमा कर दे, मैं फंसा हूं, मैं इन पापों में फंसा हूं, प्रभु मुझे बचा लो, मैं पापी हूं, मैं अंगीकार करता हूं, मैं विश्वास करता हूं कि आप मेरे पापों के लिए सूली पर मारे गए, आप गाड़े गए, तीसरे दिन आप जी उठे, आप जीवित हैं। प्रभु मेरे दिल में आइए, मेरे दिल में आइए। मैं विश्वास करता हूं आप ही मेरे मुक्तिदाता प्रभु उद्धार करता है। मुझे बचा लो प्रभु, मुझे बचा लो। ये प्रार्थना मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में करता हूं। अगर हम ये प्रार्थना करते हैं, उसी क्षण, उसी वक्त आप बच जाएंगे। आपको ऐसी खुशी और शांति मिलेगी जिसका आप, जो बयान से बाहर है दोस्तों, आप सिर्फ अनुभव कर सकते हैं। मैं बता नहीं सकता, लफ्जों में डाल नहीं सकता। वो आपसे बहुत प्यार करता है। वो आपको अभी भी ढूंढ रहा है। शायद 40 साल हो गए आपकी उम्र, 50 साल, 60 साल, 70 साल, मुझे मालूम नहीं। वो ढूंढ रहा है आपको, वो वेट कर रहा है कब पुकारेंगे, कब वो अपना हाथ बढ़ाए। वो आपसे मोहब्बत करता है, वो बचाना चाहता है। पर अगर आप नहीं पुकारेंगे तो बाइबल बताती है कि अगर हम मर जाएं अपने पापों में तो हम नर्क में जाएंगे। पर अगर आज हम उसको पुकारेंगे और उद्धार पाएंगे तो हम स्वर्ग में जाएंगे। दोस्तों क्षण भर में ये जिंदगी भी खत्म हो सकती है, इस भूकंप की तरह। क्षण भर में, क्षण भर में। दोस्तों डिले मत कीजिए प्लीज। आज शाम ही उसको पुकारिए और उद्धार पाइए। सोचिए, सोचिए, कोई आपको ढूंढ रहा है, बचाना चाहता है, उद्धार करना चाहता है आपका। वो आपको नया जीवन देना चाहता है।
क्यों पड़े हैं इस दलदल में? क्यों पड़े हैं आप इस पाप की दुनिया में? बच जाइए, वो आपकी ओर पुकार रहा है, ढूंढ रहा है आपको। आ जाओ उसके पास, आइए उसके पास, आ जाओ उसके पास।